नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट लाइव न्यूज़ में। आज हम सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में बैठे हुए हैं और कुछ व्यापारियों से जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इस समय जो जीएसटी मार्च का महीना चल रहा है, व्यापारी टैक्स देने में परेशान हैं और व्यापार कम हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जीएसटी के बारे में मैं कुछ व्यापारियों से उनकी राय लेता हूं। आइए हम बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र जैन है और मैं अटल सेना अध्यक्ष सूरत। मैं मोदी जी तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज से 3 साल पहले पूरे देश में व्यापारी जितने खुश थे उतने ही दुखी हो गए हैं। कुछ तो व्यापारी ऐसे हो गए हैं कि जो आज टैक्सी चला रहे हैं, कुछ व्यापारी ऐसे हो गए हैं नौकरी कर रहे हैं, कुछ व्यापारी ऐसे हो गए हैं जो मतलब साड़ी का, ग्रे का या वर्क का दलाली कर रहे हैं। तो मोदी जी, मुझे आपसे यही विनती है कि या तो आप जीएसटी हटा के टर्नओवर टैक्स लगा दें या जीएसटी का जो रेशियो है उसको 5% कर दें। आपको कहीं भी चुनाव के लिए जो आप करते हैं या जो भी मतलब जनता को लुभाते हैं, वो लुभाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आम आदमी को खुश करने के लिए, उनकी दिनचर्या अच्छी तरह चलने के लिए आप जीएसटी या तो पूरी हटा के टर्नओवर टैक्स लगा दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गारंटी करता हूँ, सामने से लोग आएंगे और आपको वोट देंगे। आपको न धूप में पसीना बहाना पड़ेगा, न आंधी तूफान में अपने शरीर को ख़राब करना पड़ेगा। और ये जो अभी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में मैं तो चाहता हूँ कुछ ऐसा कर दिए देश के लिए। जो लोग आज गैस के बाटले से होटलें बंद हो रही हैं, लोगों का खाना मतलब एक टाइम का किसी के घर में बन रहा है, किसी के घर में नहीं बन रहा है। सामने अपना गुजरात का चुनाव आने वाला है, सामने अपना बंगाल का चुनाव आने वाला है। तो किसी की झोली में 5-10 हज़ार रुपये देने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसा एक तबका कर दीजिए जो व्यापारी वर्ग, जिससे जनसंघ से बीजेपी बनी और आज बीजेपी छाई हुई है, तो वापस ऐसा ही एक बीजेपी छा जाए, एक छोटा व्यापारी भी व्यापार कर सके। उसे न कोई कानून के दायरे में आना पड़ेगा, न उसे कोई सीए रखना पड़ेगा, न कोई उसे अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है। मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी आवाज़ आप तक जाए और आप, मैं जो कहता हूँ वो करके देखिए सर, तो शायद सारी पब्लिक आपसे इतनी खुश होगी कि कहीं भी आप जो काले धन की बात या जो भी कर रहे थे या जो भी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मेरा तो एक ही मानना है कि आप जीएसटी को हटा दीजिए, उसकी जगह टर्नओवर टैक्स लगा दीजिए। 1 साल खाली करके देखिए, तो शायद सारी जो जनता है, चाहे छोटी जनता हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे वो व्यापार करने वाला हो, जो व्यापार बंद कर दिया वो वापस व्यापार कर लेगा, वापस व्यापार चालू हो जाएगा और आपको हर घर में खुशियाँ आ जाएगी, हर औरतों के पास पैसा आ जाएगा। जब नौकरी करता तो पैसा कहाँ से घरवाली को देगा? जब व्यापार करेगा तो जाएगा, अच्छा कमाएगा, 5,000 10,000 खुद देगा। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप जीएसटी हटाइए और 1 साल टर्नओवर टैक्स लगा दीजिए। अगर इससे 3 गुना पैसा नहीं आए तो आप जो बोलेंगे मैं करने तैयार हूँ। तो मेरा आपसे यही विनती हाथ जोड़ के है कि मेरी बात, मेरी मन की बात, जैसे आप मन की बात अपने रेडियो पे बोलते हैं, तो मेरी मन की बात मैं मीडिया द्वारा पहुंचाना चाहता हूं कि आम पब्लिक, जिस दिन आप जीएसटी हटा देंगे उस दिन पूरी रात दिवाली मनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। महेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय आगामी विधानसभा चुनाव भी 2027 में गुजरात का होगा। इस समय 2026 में महानगर पालिका का भी चुनाव होना है। तो क्या इस जीएसटी से व्यापारियों को प्रॉब्लम है? व्यापारियों का मूड कहीं बदल तो नहीं जाने वाला है? जो और भी पार्टियां इस समय ताल ठोक रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या इनके तरफ तो व्यापारियों का झुकाव जीएसटी के त्रस्तगी की वजह से तो नहीं होने वाला दिख रहा है? मैं वैसे व्यापारी था, व्यापार बंद किया, नौकरी किया, सब कुछ किया और यहाँ तक कि मैं एक, शायद मुझे नहीं मालूम है कि मोदी जी आरएसएस में कब से हैं। मैं आरएसएस का 58 ईयर्स ओल्ड हूँ और जब बिहार में था तो सक्रिय था और उस समय जनसंघ की 2 सीट थी, तब से मैं हूँ और आज तक मैं हर नेता के नज़दीक हूँ। फिर भी हमने कोई पद नहीं मांगा, न मुझे पद चाहिए। मुझे तो सिर्फ आम जनता का जो एक मतलब परिवार का जो मतलब रहने का है वो आसान हो जाए, मैं यही चाहता हूँ।
मैं तो क्या आया हूँ और चला जाऊँगा, कुछ लेके साथ नहीं जाऊँगा, ये मुझे मालूम है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो एक समाज है, जो ये जनता है, ये खुश रहे। आने वाले चुनाव में मैं आपको ये बता दूँ कि व्यापारी वर्ग ही हमारी इस पार्टी को साथ देते हैं, तो उनको खुश रखने के लिए आपको हर चुनाव में उनके लिए कुछ करना होगा। तो एक समय था आप जीएसटी के विरोध थे, तो आज जीएसटी के विरोध कार्यकर्ता हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि पार्टी की मर्यादा के हिसाब से। अच्छा, इसका कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में, आगामी मनपा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में? फर्क तो ऐसा पड़ेगा कि कोई भी पार्टी आके उनके पास उसके विरुद्ध कुछ बोलने के लिए बचेगा ही नहीं। जब कुछ बोलने के लिए नहीं बचेगा तो बीजेपी की सीट मैं गारंटी देता हूँ कि पीछे भी मैंने बोला था पाटिल साहब को कि अपनी सीट 160 से नीचे नहीं आएगी। जो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 100 से ऊपर आएगी, 160 प्लस आई। और हमेशा हमारी यही इच्छा रहती है कि हर जगह से हमारे मोदी जी के नाम से बीजेपी को सीट मिले। और मैं तो सनातन का हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन यह देश मतलब हिंदुत्व हो जाए। तो मैं एक छोटा आदमी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज़।